आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यबगो प्लेस तुर्तुक का सैर करा रहे हैं। तो हम अभी अंदर जाते हुए यबगो प्लेस तुर्तुक, ये है पुराना गेट, और यहाँ से मैं अंदर जाते हुए अगर टाइम मिला तो हम आपको यबगो साहब से मुलाकात कराएंगे और यहाँ का कल्चर, तहजीब, वो भी यबगो ख़ानदान का। यबगो ख़ानदान आज से हज़ारों साल पहले बल्तिस्तान में हुआ करते थे। आज 2014-15 में मैं पाकिस्तान भी गया, स्कर्दो फोर्ट को भी देखा और मकबून फोर्ट को भी देखा, लेकिन काबिश और अपना कल्चर को ज़िंदा रखते हुए मैंने कहीं नहीं देखा। वाकई में माशाल्लाह बहुत आगे देखा, बहुत तरक्की में देखा, लेकिन तुर्तुक का अंदर काचो खान साहब ने अपना परंपरा को, अपना कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है। ये देखिए, ये सारे पुराना कल्चर जो कि पुराना पत्थर बिछाते थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यबगो साहब से मुलाकात करें और आपने इस कल्चर को, इस परंपरा को ज़िंदा रखा है। तो आप दौड़ का ही दौर आया, मतलब राजाहत का दौर ख़त्म होती हुई भी देखा, पावर ख़त्म होती हुई देखा, तब भी काचो साहब ने अपना पहचान को बरकरार रखा हुआ। आज 1971 से आज तक 50 साल हुआ है। तो इसका अंदर भी एक तारीख़ बताते हैं। पुराने ज़माने में देखो, इनका अंदर होता था, यानी कीमती चीज़ें, जैसे ह्यू कहे जाते हैं, मुतिक कहा जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को इनके अंदर रखते थे। सुनने में आया तो डोगरा, जब साम्राज्य ही कहो, तो डोगरा ने इन सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ किया है। काफ़ी राजाओं को ऊपर मुसीबत भी आया है, तकलीफ भी उठाना पड़ा है। तब भी बिलखुसूस काचो खान साहब ने इस कल्चर को, इस तहजीब को आज ज़िंदा रखते हुए अपना, यानी कुर्सी पर, अपना कल्चर पर ज़िंदा रखा हुआ है। तो हम और आप भी अपना कोई भी कल्चर हो, चाहे कारीगर का कल्चर हो, चाहे काम करने का कल्चर हो, चाहे गाँव का कल्चर हो, चाहे इलाका का कल्चर हो, तो काचो खान साहब से हमें सबक लेकर इन कल्चर को हमें ज़िंदा रखना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं काचो साहब से सवाल करूँगा, पूछूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि काचो साहब से मैं गुफ्तगू भी करें कि इन कल्चर को ज़िंदा रखना बेहद ज़रूरी क्यों है। जैसे कि काचो साहब ने ज़िंदा रखा हुआ है। आज से पहले जैसे मैं पाकिस्तान गया, मैंने आपको पहले कहा 14 में, तो खपुलू हो, स्कर्दो हो, तो इस तरीके से जैसे काचो साहब ने ज़िंदा रखा हुआ है, ऐसा ज़िंदा रखते हुए हमने कहीं नहीं देखा। ये पहला बार मैं देख रहा हूँ। देखो, ये गेट से लेकर सारे चीज़ें रखा हुआ है। तो मैं अब अंदर चलते हैं। ये सारे जो छत पे जो लगी हुई फूल है, ये भी हमारा पुराना तहजीब से माना जाते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, इंशाल्लाह काचो साहब से मैं गुफ्तगू करूँ, और काचो साहब से हम खुशकिस्मत समझ लो, आज काचो साहब अपना नशस्त पर बैठी हुए, तशरीफ़ रखी हुए। तो मैं काचो साहब से, आपने इस कल्चर को संभालो, पूरा बल्तिस्तान में सिर्फ काचो साहब आपने ज़िंदा रखा है। अस्सलाम वालेकुम काचो साहब। तो आपसे मिला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतासिर हूँ कि आप, मैं पहले ही कहते हैं कि मैं स्कर्दो गया, बल्तिस्तान गया, खपुलू खार को भी देखा, शिगर खार को भी देखा, लेकिन जैसे आप तशरीफ़ फरमा है कि अपना कुर्सी पे और लोगों को बताते हैं कि पुराना कल्चर, पुराना रिवाज को बरकरार रखना आम और ख़ास के लिए कितना ज़रूरी है, जैसे कि आपने रखा हुआ है। तो आपको ऊपर काफ़ी सुनने में आया है कि डोगरा राज में काफ़ी तकलीफ़ हुआ है आपका ख़ानदान को, और उसके बाद 1971 के जो जंग भी हुआ, उसमें भी आजकल जो राजा राज बिल्कुल ख़त्म होते नज़र आते हैं, तब भी आपने अपना परंपरा को ज़िंदा रखा। तो काचो साहब, आप ये बताइए कि आप अपना ज़िंदगी और अपना हालत ज़िंदगी, आपका ये फोर्ट, ये महल, मैं जब स्कर्दो गया तो भी आपको सलाम करते थे यबगो ख़ानदान की। मैंने आपको सलाम पहुंचाया है, उन्होंने आपको कहा कि हमारा ख़ानदान का काचो खान साहब तुर्तुक में रहते हैं, उनको मेरा सलाम कहना। और काचो खान साहब ने इस सिस्टम को जारी रखा है, तो उनको इस जारी रखने पे भी सलाम कहना। तो आप क्या कहेंगे, आपने इन सारे चीज़ों को ज़िंदा रखा है?
سب سے پہلے علی صاحب غباری صاحب، آپ تو ایک مشہور آدمی ہیں جو یہاں پہ ہماری اس علاقے کے، تو آپ نے اپنے وقت میں سے اچھے وقت میں سے وقت نکال کے اس ایریا پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رشتہ دار، جو میرے جو کمیونٹی کے، جو میری یبگو ڈائنیسٹی کے میرے اپنے کازنس اس وقت پاکستان میں رہتے ہیں، خاپول کے سائڈ پہ، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ میرا 2 بہن کے بیٹے جو ہے نا، رابعہ اور زینب کے جو بیٹے، ان کے وراثت بھی وہاں پہ رہتے ہیں۔ رابعہ میرے بہن بھی اس وقت وہاں پہ ہے، تو ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں یبگو ڈائنیسٹی کے، ابھی اس وقت ہم نے سنا کہ وہاں پہ سلنگ میں راجہ حیدر علی خان، وہ ہمارا سرکردہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو راجہ حیدر علی خان جو چھوٹے وقت پہ وہ یہاں پہ آئے تھے ترتک میں پولو کھیلنے کے لیے، ہمیں ترتک والوں نے اس کو بلایا تھا یہاں پہ، تو مجھے پکا ہی یاد ہے کہ وہ وہاں ہمارے گھر آئے تھے، یہاں پہ بیٹھے تھے، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی ابھی اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، تو ان کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی، ہماری یبگو ڈائنیسٹی سب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اور اس کے ساتھ علی صاحب آپ کو اور ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ خود ایک ہسٹری کے ماہر ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں 2-3 ڈائنیسٹی راج کرتے تھے، جو اسکردو میں مقپون ڈائنیسٹی، اور شگر میں ماچا ڈائنیسٹی، اور خپور اور چھوڑبڑ ایریا میں یہ جو ہے نا یبگو ڈائنیسٹی راج کرتے تھے۔ تو ہماری ڈائنیسٹی نے 2000 سال راج کی ہے، تو یبگو تنگ سے لے کر 20 یبگو بیگ منتھل، وہاں پہ اس کے حکومت ہمارے تازکستان پہ تھے، ہم تازکستان ازبکستان پر راج کرتے تھے، تو بیگ منتھل جو پہلا راجہ جو ہمارا یبگو ڈائنیسٹی ہے، اس نے بلتستان پر اٹیک کر کے بلتستان پر حکومت شروع کر دی تھی۔ تو آخر گوالی صاحب، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈائنیسٹی نے کبھی اتراؤ چڑھاؤ دیکھا ہے، بہت سے ان کے اپنے عروج کے وقت بھی پایا ہے، کبھی ان پر زوال بھی آیا ہے کسی راجوں نے حملہ کر کے۔ یہ تو اس ڈائنیسٹی کا کسی راجے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو ایک معمولی بات ہے، یہ ایک معمولی بات ہے جو ہونے والے بات ہیں۔ اس سے میں 2 شعر علی صاحب میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ ایک تو میں بلتی میں، دوسرا میں اردو میں۔ میں اردو میں ان کے لیے میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، جو میرے یبگو ڈائنیسٹی کے لوگ ہیں، یا میرے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے، میرے جو بلتستان میں رہنے والے جو بلتی لوگ ہیں ان کے لیے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں: عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ ان کی یاد میں ہمارے رشتہ داروں کی، آپ کو معلوم ہے رشتہ داروں سے جدائی کتنا دکھ بری داستان ہے، ان کی یاد میں ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ اور میں اپنے ڈائنیسٹی کے بارے میں جو اس کو ہمیشہ آج کل لوگ اچھالتے ہیں، آپ کے ڈائنیسٹی اس طرح تھے، ایسے راج کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، آپ کے ڈائنیسٹی نے، یبگو ڈائنیسٹی نے راج کی، اس سے زیادہ ابھرنے سے میرے پرانے یادیں تازہ ہوتے۔ اس کے بارے میں کہتا چاہتا ہوں، میں اس طرح یہ لفظ کو اختتام اپنے ڈائنیسٹی کے بارے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بلتی شعر ہے: لے کاچو چھسپی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جناب، لے کاچو چھسپی مکھلا چھا ینگی چاتوے، لے کاچو چھسپی مکھلا چھا ینگی چاتوے، ریلا یسپی مندو یولا ینگی چاتوے۔ یہ تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس پر میں اختتام کرتا ہوں۔ تو کاچو صاحب، یہ آپ نے بہت خوبصورتی ایک جدائی کا آپ نے پیغام دے دیا، گلگت بلتستان کے کاچو مقپون ہو، یبگو ہو، سب کو آپ نے ایک پیغام دے دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا شجرہ نصف آپ نے برقرار رکھا، تو ہم آپ کو اپنا طرف سے سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا پرمپرا کو چھوڑ رکھے ہیں۔ تو کاچو صاحب نے پورا بلتستان کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ دیکھو کاچو صاحب کو یہاں پر بھی کئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، تو دیکھیے یہ ارجن رائے صاحب نے کاچو صاحب کو ایوارڈ دیا ہے، یہاں پر مختلف ایوارڈ
काचो साहब को दी हुई है। यहाँ पर देखिए ये सारे हैं, लेकिन काचो साहब का मिजाज खुद मैं जानता हूँ। हर वक्त काचो साहब अपना चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, न कि इन सारे चीज़ों को उजागर करके दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए काचो साहब का सादगी आपने देख लिया। ये सारे जो काचो साहब, आप ये बताएंगे एक चीज़, तो आपको मैं तकलीफ देते हैं, तो ये सारे जो आपका कल्चर का प्रूफ सबूत ये देते हैं, ये सारे सामान और कहीं पाए नहीं जाएंगे। आपका घर से ये सारे पाया गया, तो ये किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे काचो साहब? जैसा कि आपको बता दें, जो मैं यहाँ से सामान के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जी जी। सबसे पहले यह है, एक तो इस जमाने का एक बो जो जड़ी तरीके से इसको हम वांदा कहते हैं। जी 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 जी। इसमें जो है एक किस्म का बो यहाँ से हम डालते थे, वहां से निकालते थे, तो इंसान ने डेवलप किया था। ये डाले हैं जी। ये है इसको ट्रैप। ये उस जमाने में अगर राजा किसी लड़ाई में लड़ते थे जी तो जी। मैदान पर इस किस्म के बिछाते थे। जी 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 जी। बिछा करके जो है ना इसको बिछा करके घोड़े के पाँव में फंसते थे। जी। तो उसके बाद उसको जीतने का असर होता था। जी जी। बाद में इसको शिकार के लिए भी इसको इस्तेमाल करने लगा जो जी इसके लिए। और यह है बगुल है, यह बजाने के लिए। राजा लड़ाई जब चलता था इसको बजा करके लोगों को इत्तला देते थे। जी जी। और यह राजा के घोड़े के गले का लगाने गले वाला के लगाने वाला, जी। है। इस आवाज से लोग समझ सकते थे जी, राजा राजा है। जी जी। और ये राजा बेगमंथल, इस खानदान के सबसे ताकतवर राजा की पेंटिंग की गई है। जी जी। इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया था। जी और ये इसी राजा का तलवार है, इसी राजा का डाल है। जी। और ये मेरा दादा का फुटू है, अब्दुल्ला खान। जी जी। ये हज जाते वक्त हपुल जो पैलेस में, जो मेन पैलेस है, वहाँ पे राजा के साथ वहाँ पे रिया था। एक हफ्ता बैठा था, उस वक्त इसने ये फोटो को लिया था। ये मेरा पापा का फोटो है। जी बिल्कुल। ये मेरे वालिद साहब का। और ये मेरा अपना फोटो है, मेरा अपना फोटो है। ये मैं छोटे वक्त में जो मैं पोलो खेलता था उस जमाने के फोटोज हैं। जी जी। और ये तलवारें भी उसी जमाने के हैं। जी। और यहाँ पे बीच में एक तलवार है। जी। यह तलवार है राजा तुराब खान का है, 14th सेंचुरी का, जिसने पैलेस को बनाया था। जी। और यहाँ पर पिस्तौल रखा है। जी जी जी। ये इसमें बारूद भरते थे, जी। आग देकर फेंक करता था। जी जी जी। और ये हिस्ट्री बुक है, वहाँ पर सिर्फ राजाओं का नाम है, यहाँ पर उनका काम भी लिखा है। जी। और ये हेलमेट राजा भाराम राजा का है। अच्छा, ये हेलमेट इसमें लड़ाई में पहनता था। यहाँ पर 2 जगह अपना फ्लैग लगाता था। और ये क्रोन राजा का, यह रानी का है, जितने भी जेवरात हैं। जी जी। ये जूते भी रानी के हैं। जी जी जी। और ये वो और आपको हम बता दूं, ये जनरल जोरावर सिंह है, जी जी। महाराजा गुलाब सिंह का सेनापति। जी जी। इसने बल्तिस्तान, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख सब पर हमला करके जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया था। जी। यह है ब्रिगेडियर शेरजहां थापा। यह महाराजा हरि सिंह का सेनापति है। इसने बल्तिस्तान के राजाओं के सामने 47 में अस्करदों में हथियार डाला था। जी। यह इंडियन आर्मी है, कर्नल रिचन। जी। इसी ने 71 में इस एरिया को पाकिस्तान से छीन करके आजाद किया था। जी। और यह वो राजा भाराम का, इस राजा का। जी जी। यह हंस बना सिंह से, इसकी वजह से बहुत दूर तक इसको वार करता है। जी जी जी। और यहाँ पे जो कुछ सामान रखा है, यहाँ पे हर किस्म की करेंसी रखा है। जी। यह गुलाब पाशा जी, इसमें गुलाब का जल डाल के छिड़कने के लिए। जी जी जी। यहाँ पे रिंग एक रखा है। जी। यह किंग टू किंग रिंग है, जनरेशन रिंग है। जी। यह जहर मोरा का पत्थर, पोजन किल करने वाला है। जी। यह वाकन स्टिक, यह मेरा दादा का है। जी। इसमें फेरोजा और रूबी लगे, इसके अंदर खंजर एक निकलता है। जी। और यहाँ पे ये जितने एवास मिमोटो, ये हमारे फौज की तरफ से मुझे दी गई है, क्योंकि मैं यहाँ फौज के साथ भी, हमारे इसके साथ से मुझे बहुत ताल्लुकात है। जी जी। इंडियन आर्मी के साथ उन्होंने मुझे दी गई है। और यहाँ पे जो ये जो राजा अली मर्दान खान, इसको डुगरू ने कैद करके बाहु फोर्ट जम्मू में लिया था। वहाँ से उसने दीवार फलांग करके दोबारा वापस आया था। जी। और ये अफसरों के साथ जो मेरा मीटिंग करता है उस जमाने जी। का। और अली साहब ये जो है हमारा डायनेस्टी का शजरना सब हैं। जी जी जी। आप यहाँ पर आइए। जी। और ये मेरा फोटोज है यहाँ टाइम के, आपको दिखा दे। जी जी। ये मैंने दिल्ली में लिया था 82 में। जी जी। ये मेरी दिल्ली में 86 में। जी। ये मेरा बीवी का फोटो है। जी जी। और ये मेरे छोटे बच्चे का है। अब आइए। और ये जी। हॉर्स पोलो से, मैं पोलो खेलता था, पोलो के गेम। जी जी जी। उस वक्त के स्टिक रखा हुआ है यहाँ पे। जी। और यहाँ पे जो ये बाला, जो इससे लड़ते थे राजा। जी। और ये जो है ना, ये तराजू है, उस जमाने के लेन देन करने के लिए इससे तोलते थे। जी। और जो अनाज का जो लेन देन करता है, इससे 1-2 करते लेते थे। और ये ड्रेस है, ये समर का। जी।
ये विंटर का है। जी जी आप यहाँ पे बालकनी यहाँ से इस गार्डन को देखता था, यहाँ पर यहाँ से इस गार्डन जी, का जी। नज़ारा करना हो तो यहाँ से बहुत खूबसूरत ये गार्डन दिखाई देता है। यहाँ पे जो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल होता था, जी, जी, इसका जी। भी नज़ारा करता था। जी इस साइड पर है अस्तबल, जी जी यहाँ पे इस साइड पर अस्तबल है, यहाँ पे घोड़ा रखा जाता जी, था, जी, इसको जी, जी। सेलेक्ट करता था, ये अस्तबल है। जी 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 तो इसके एक बाकी यहाँ से आप उल्टी ले सकते हैं, बाकी आपको समझ में आते हैं।